अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज एक खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चली और पाकिस्तानी अखबारात में भी ये खबर गर्दिश करती रही कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान दूरियां कम हो रही हैं। और फिर इस तरह की खबर आई कि इमरान खान साहब ने इस बात की हामी भर ली है कि वो शहबाज शरीफ से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब बहुत सारे तजिया निगारों का ख्याल है, जिसमें बहुत सारे सीनियर तजिया निगार शामिल हैं, जिनको हम रेगुलरली फॉलो करते हैं, जिनको हम सुनते हैं। वो ये समझते हैं कि ये खबर भी माजी की खबरों की तरह सिर्फ एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे अवाम को लगाया गया है ताकि कोई मोमेंटम ना बन सके किसी नई तहरीक का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स और पाकिस्तानी अवाम अपने घरों में ये सोचकर बैठे रहें कि चूंकि ये दुनिया कम हो रही हैं और कोई शायद डील क्रैक होने वाली है और कोई अरेंजमेंट होने वाली है, तो इसलिए कोई मोमेंटम ना बन सके आइंदा किसी तहरीक का। अम, बहरहाल, इसी पर आज का मेरा तबसरा और तजिया। मगर इसके साथ साथ एक और अहम सवाल, अगर वाकई ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान कुर्बत बढ़ रही है और कोई डील होने जा रही है, तो इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं शायद। बहरहाल, अपने तबसरे का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। दोस्तों, ये इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान में मेरा चैनल फायरवॉल की जद में है, और जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, उनको नोटिस आ गया है, मेरा चैनल भी शायद अनकरीब इस जद में आ जाए। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और फिर उसके बावजूद भी अगर आप इसे ना देख सकें तो फिर वीपीएन का इस्तेमाल करें। बहरहाल दोस्तों, मेरा जाती ख्याल ये है कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनके दरमियान दूरियां बहरहाल जरूर बढ़ रही हैं। ये मेरा जाती ख्याल है, और मेरा जाती ख्याल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां जो है वो शायद कम हो रही हैं। मुझे बहुत सारा यकीन है कि मेरा इस वीलॉग को देखने के बाद जब आप मुख्तलिफ वीलॉग्स देखेंगे जो प्रोमिनेंट वीलॉगर्स करते हैं, तो मेरा वीलॉग उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत का होगा, क्योंकि ये वो आर्गूमेंट्स हैं जो कि जिनको शायद इस वक्त अवामी तायीद हासिल ना हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरा वीलॉग डिसलाइक कर दें, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी असेसमेंट आपके सामने पेश करूं। तो जब मैं बात करता हूं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, तो उससे मेरी मुराद आसिम मुनीर साहब हरगिज नहीं है। सिर्फ वही नहीं है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो एक जमाने में सिर्फ आसिम मुनीर साहब के इर्द गिर्द ही घूमती थी, वक्त के साथ साथ शायद उन्होंने थोड़ी सी जो पावर्स हैं वो नीचे वो डिवॉल्व हुई हैं, और कुछ और लोगों को भी इसमें हिस्सा दिया गया है। तो अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में आपको बहुत सारे और लोग भी नजर आते हैं, जिसमें डीजीआईएसआई साहब भी हैं, जिसमें डीजीएमआई साहब भी हैं, जिसमें आईएसपीआर साहब के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भी हैं, और इसके अलावा बाकी अफराद भी हैं। अब मैंने जिस तरह से किया कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां कम हो रही हैं, और जो फासले हैं नून लीग और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजूहात क्या है? मेरे ख्याल में उसकी मंदरजा झैल वजूहात है। पहली वजह और सबसे बड़ी वजह शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया और सपोर्टर्स का जो किरदार रहा है पाक भारत जंग के दौरान, जो मुस्बत किरदार रहा है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी वजह है। उसके साथ साथ मैंने अपने पिछले वीलॉग में बारहा ये जिक्र कर दिया कि नून लीग की मजबूरियां थी कि वो मोदी सरकार पर तनकीद नहीं थे कर सकते, या इंडिया पर तनकीद नहीं थे कर सकते खुलकर, क्योंकि ये उनकी सियासत की एक लाइफ लाइन है जिसको वो अपने हाथ से डैमेज नहीं करना चाहते। इस बात को लेकर भी नून लीग और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां काफी ज्यादा शायद बढ़ रही हैं। दूसरी वजह
वो ये है कि ये सिस्टम जो पिछले 3 साल में चलाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करने के बाद, जिस तरह अवाम के ऊपर जुल्म तशद्दुद हुआ और अब तक चल रहा है, उसके बाद अब ये सिस्टम थक चुका है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुल्क के हालात बेहतर करने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। जी दोस्तों, ये सिस्टम अब मुकम्मल तौर पर थक चुका है और इस सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में पहले भी ये सोच मौजूद थी बहरहाल, कि ये सिस्टम इस तरीके से नहीं चल सकता और मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ इस सोच की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती जा रही हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर इसकी एक वजह ये भी है कि आसिम मुनीर साहब ने जो जाती तौर पर पहले वो माइक्रो मैनेजमेंट करते थे, यानी कि निचले लेवल तक हर चीज वो अपने हाथ से किया करते थे, अब शायद वो उससे अब उन्होंने अपना हाथ हटा लिया है। उन्होंने पावर को निचले लेवल पर मुंतकिल कर दिया है, चीजों को वो खुद माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे। यानी कि पहले तो ये सूरत हाल थी कि कोई भी सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट थे वो शायद आसिम मुनीर साहब की हिदायत के ऊपर ही उठा लिए जाते थे, लेकिन शायद अब इस चीज से उन्होंने खुद को दूर कर लिया है, क्योंकि उनके पास अब ना ही इतनी सलाहियत है और ना ही शायद इतना वक्त है और ना ही इतनी हिम्मत है कि इस लेवल पर जाके चीजों को माइक्रो मैनेज करें। और इस वजह से जो नीचे अब माइक्रो मैनेजमेंट हो रही है, वो दो अभी भी पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्हीं की जानिब से हो रही है, लेकिन ये अब निचले लेवल पर चली गई है। यानी कि पहले अगर ये काम जर्नैल करते थे तो अब ये काम शायद कर्नल्स या मेजर्स के थ्रू ही करवाया जा रहा है। और जब इसमें जाहिर है चीजों को माइक्रो मैनेज करने के लिए आपने नए लोग आप लेके आए या नए लोगों को आपने ताकत दी, तो उन सब ने अपने तौर पर उसमें कुछ ना कुछ हद तक आसानियां पैदा करने की वो शायद कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े। फिर दोस्तों, इसके अलावा जो इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान पर वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ, हालिया जंग की वजह से शायद चीज़ों के ऊपर आम आवाम का फोकस इतना ज़्यादा नहीं रहा और वो चीज़ों को इस इतने गौर से शायद नहीं देख रहे, लेकिन डेफिनेटली प्रेशर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है आसिम मुनीर साहब पर और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। उसके अलावा अब बहुत कभी इम्कान इस बात का भी मौजूद है कि ट्रंप साहब ने और बहुत सारी चीजें जहां पर करनी थी अपने सदारत संभालने के फौरन बाद वो कर चुके हैं या उस पर आगे वो इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं, और अब वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लोग उनके थ्रू ट्रंप साहब करवाएंगे। लेकिन अब उनका फोकस पाकिस्तान की जानिब होगा और इस बात का खतरा पाकिस्तान की मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें भी है, और उन्हें ये खतरा है कि इससे पहले कि ट्रंप साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, अगर उनके इन्वॉल्व होने का कोई चांस है इमरान खान साहब की रिहाई में या पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, तो उससे पहले चीज़ों को कुछ हद तक बेहतर कर लिया जाए, अगर मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं भी किया जा सकता तो। उसके अलावा दोस्तों, यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है, फिर इसके अलावा जो मुख्तलिफ दुनिया की ताकतें हैं उन सब का ही प्रेशर है। फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं दोनों, उनका इंटरव्यू आज से 2 रोज पहले मंजर आम पे आया। दो ये इंटरव्यू शायद जंग से पहले रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जंग की वजह से इसे पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस इंटरव्यू का पता पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पहले ही लग चुका था और वो ये अंदाजा कर चुके थे कि इसकी वजह से मजीद प्रेशर आएगा, और इस वजह से शायद उन्होंने कुछ बेहतर इकदाम किए इस इंटरव्यू के होने और फिर इसके पब्लिश होने के दरमियान में। अब दोस्तों, एक बुनियादी सवाल ये है कि आसिम मुनीर साहब ने जो ये जुल्म पाकिस्तानी अवाम पर किया और करते जा रहे हैं, इसकी असल वजह क्या थी? दोस्तों, इस सारे काम की सिर्फ एक ही असल वजह थी, और वो वजह थी कि आसिम मुनीर साहब इस मुल्क पर अपना कब्जा 10 साल के लिए कम से कम बरकरार रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पहले जो मिलिट्री एक्ट है या जो मिलिट्री के लॉज हैं उनके अंदर उन्होंने एक अमेंडमेंट करवाई है, जिसके तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी, और फिर उसके बाद उन्होंने उसके अंदर ये भी शिक रखी है कि अगर एक्सटेंशन जो है वो होगी तो उसकी मुद्दत भी 5 साल होगी। अब ये काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि ये अमेंडमेंट्स वो ऑलरेडी करवा चुके हैं।
तो अब उनके पास कोई वजह रह नहीं जाती कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मजीद जुल्म करें। हाँ, इमरान खान साहब के साथ उनकी ज़ाती रंजिश अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ शायद उन्हें भी इस चीज़ का अब अंदाज़ा हो चुका है कि उन्होंने काफ़ी जुल्म कर लिया है और उसकी वजह से उनकी अपनी साख और ख़ासकर पाकिस्तान के हालात जिस बुरे तरीके से मुतासिर हुए हैं, उसका खमियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ेगा और मुस्तकबिल में शायद आसिम मुनीर साहब को भी भुगतना पड़ेगा। तो शायद मेरे ख्याल में अब वो भी ये चाहते हैं कि उनका अपना गुस्सा चूंकि वो शायद कम हो गया है या ख़त्म हो गया है, तो वो ये चाहते हैं कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। अब अगर दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो जंग थी वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये एक टेम्परेरी सीज फायर है और बहुत सारे लोगों का मुझ समेत ये ख्याल है कि जल्द ही दोबारा एक बड़ी जंग का आगाज होगा पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, शायद कुछ दिनों में या शायद कुछ हफ्तों में। इस बात का अंदाजा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुझसे बेहतर है और मेरे ख्याल में वो इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करना चाह रहे जो इस वक्त है, उस वक्त तक जब तक एक नई जंग का आगाज नहीं हो जाता, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट हासिल करें। फिर दोस्तों माजी में अगर हम बात करें तो मरियम नवाज साहिबा ने खसूसन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अमूमन अपने आप को जिस तरह एक उन्होंने अपना तासुर देने की कोशिश की आम अवाम में कि वो आर्मी चीफ के कितना करीब हैं, मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर जो उन्होंने खुद ही शाया की आपने वो देखी सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर, उससे एक मैसेज उन्होंने ये नून लीग ने ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की या मरियम नवाज साहिबा ने ये कन्वे करने की कोशिश की मैसेज के उनके कुछ जाती किस्म के ताल्लुकात हैं आसिम मुनीर साहब के साथ। इस बात को लेकर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसमें कुछ बेचैनी पाई जाती है, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका इस तरह का इमेज जाए पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। अब मैं जो कह रहा हूं कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि जो नून लीग है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान फासले बढ़ रहे हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासले हैं, जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं। लेकिन मेरा ये तबसरा किन वजूहात पर मबनी है, ये तो मैंने आपको वो वजूहात बता दी जो मेरे ख्याल में जो हुई पिछले कुछ अरसे में, जिनकी वजह से मैं ये समझता हूं कि ये सूरत हाल है। लेकिन ऐसी कौन सी वजूहात और हैं जिनकी वजह से मैं ये तबसरा कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले तो जो DGISI है आसिम मलिक साहब, जिन्होंने आज से तकरीबन 5-6 माह पहले अपना चार्ज संभाला और उनके चार्ज संभालने के बाद जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनकी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर और पाकिस्तानी अवाम को लेकर, उसमें हमें एक वाजिया तब्दीली नजर आती है। दोस्तों आसिम मलिक साहब से पहले जो DGISI थे वो थे नदीम अंजुम साहब, और नदीम अंजुम साहब ने वही पॉलिसी एक अपनाई हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए और आम आवाम से निपटने के लिए, जो कि आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी थी। और वो पॉलिसी ये थी कि अगर कोई भी उनको आवाज सुनाई दे अपने खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में तो उसे उठा लिया जाए, उसे गायब कर दिया जाए। लेकिन अब इसकी जगह जो DGISI अब है आसिम मलिक साहब, उनका मेन मकसद यही है कि आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन को किसी किस्म का खतरा ना हो और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका कब्जा इस मुल्क पर बरकरार रहे। लेकिन इस मंजिल को पाने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस सख्ती से नहीं पेश आ रहे या नहीं निमट रहे जो कि नदीम अंजुम साहब ने पॉलिसी ली हुई थी। आप कुछ अर्सा पहले जो अमेरिकन डॉक्टर्स की मुलाकात हुई थी DGISI साहब के साथ, वो आपने ज़ाहिर उस पर बहुत सारा तबसरा हुआ, बहुत सारी खबरें आई। फिर इस तरह की खबरें आए रोज़ अब आती हैं कि बिहाइंड द क्लोज डोर्स कोई जो है ना वो कम्युनिकेशन चल रही है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, डिप्लोमेसी चल रही है। और दोस्तों बहुत सारे लोग जो कि ये निगोसिएशन या तो कर रहे हैं या उनके थ्रू ये
हो रही हैं नेगोशिएशंस, वो इस तरह की खबरें लीक करते रहते हैं। मैं ज़ाती तौर पर उन्हें जानता हूँ और मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी में किसी किस्म का शक नहीं है। तो कम से कम उनकी नज़र में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर सोशल मीडिया की जो तारीफ की डीजी आईएसपीआर साहब ने इस जंग के बाद, और उसमें इनडायरेक्टली उन्होंने पीटीआई का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान में आप सबको पता है कि सोशल मीडिया से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान ही हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वर्कर्स की हाल ही में रिहाइयाँ हुई, और फिर इस तरह की बहुत सारी और खबरें आ रही हैं कि जो मुस्तकबिल करीब है इसमें बहुत सारी मजीद रिहाइयाँ भी होंगी। इसके बरक्स अगर आप देखें तो पंजाब में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन जारी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स हैं उन पर क्रैकडाउन जारी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो क्रैकडाउन किया जा रहा है ये मरियम नवाज या नून लीग की जो हुकूमत है उनकी माँ पर किया जा रहा है, उनकी तरफ से किया जा रहा है। इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शायद पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से नहीं है। माजी में अगर आप बात करें तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, वो ये क्रैकडाउन उनके हुक्म पर होता था और उनके जेरे निगरानी होता था, और फिर पूरे मुल्क में होता था, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा ही क्यों ना हो। लेकिन अब ये काम उस तरीके से नहीं किया जा रहा। हाँ, नून लीग की जानिब से ये काम चल रहा है, और शायद, और ये एक डायरेक्टली अगेन इंडिकेशन है इस चीज की कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो आशीर्वाद नून लीग को हासिल थी आज से कुछ महीने पहले, शायद अब वो हासिल नहीं है। फिर उसके अलावा दोस्तों जो नून लीग के टाउट सहाफ़ी हैं, उनका अगर आप बिहेवियर ऑब्जर्व करें, उनको कंपेयर करें, उनके बिहेवियर को जो कुछ माह पहले उनका बिहेवियर था उससे, तो आपको क्लियरली एक चीज़ नज़र आती है कि जो नून लीग के टाउट सहाफ़ी हैं वो परेशान हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और मेरे ख्याल में उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो ये समझ रहे हैं कि नून लीग और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त फासले बढ़ रहे हैं, जिसका डायरेक्टली नुकसान इन टाउट्स को होगा अगर कोई नया सेटअप तश्कील दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ मैंने जिस तरह से किया कि अब तवातर के साथ आपको ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बातचीत हो रही है। तो अब ये आज की खबर मैं दोबारा अर्ज करूं कि जो खबर आई कि इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ जो है वो बातचीत करने के लिए, इमरान खान साहब की तरफ से इस बात की हामी भर ली गई है कि वो शहबाज शरीफ से बातचीत करेंगे। अब दो ही सूरत हाल है, या तो ये झूठ है, ये खबर झूठ है या फिर ये सच है। अगर ये खबर झूठी है तो मेरे ख्याल में फिर भी ये नून लीग के जो सहाफ़ी हैं, जो टाउट सहाफ़ी हैं, ये उनकी परेशानी है, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक झूठी खबर मार्केट में फैलाई। और अगर ये बात सच है और वाकई इस खबर में हकीकत है, तो फिर मेरे ख्याल में ये भी परेशानी का बायस ही है नून लीग की सरकार के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उस सूरत में मेरा ख्याल है कि ये समझता है कि अंदर खाने कोई गेम चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और शहबाज शरीफ साहब अपने लिए कम से कम कोई चोर रास्ता निकालना चाहते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग मुझ समेत इतराज उठाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे कि वो कंप्रोमाइज्ड है। मेरा ख्याल है कि मैं जो देखता हूँ कम से कम वो दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप जिन्हें हम कंप्रोमाइज कहते हैं उनमें भी दो ग्रुप्स हैं। एक वो जो वाकई डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं या बिके हुए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। इस वजह से वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा ग्रोह भी मौजूद है जिन्हें हम कंप्रोमाइज कम से कम समझते हैं, लेकिन वो कंप्रोमाइज वो इस हद तक कंप्रोमाइज हैं कि वो ये समझते हैं कि उनके सख्त बयानात देने से या उनके अगर वो अपने तौर पर किसी तहरीक का आगाज करने की कोशिश करें, तो जो ये बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, ये मुतासर हो सकती है। तो वो शायद इमरान खान साहब से सिंसियर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंसियर हैं, लेकिन इस हद तक वो कंप्रोमाइज बहरहाल जरूर है कि वो खुलकर बात नहीं कर सकते इस डिप्लोमेसी को लेकर भी। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि वो कोई बात करें और इस डिप्लोमेसी में किसी किस्म का रखना आए। अब जो
जो वीलॉगर्स हैं या तजिया निगार हैं जो कि समझते हैं कि ये सारे इकदामात सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अवाम को दोबारा ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं, उसके लिए वो वजह ये पेश करते हैं कि आप देख लें कि जी इमरान खान साहब की मुलाकातें इतने अरसे से बंद हैं और वो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, और आज भी बल्कि इमरान खान साहब की मुलाकात थी जो कि नहीं करवाई गई, और फिर वो पंजाब में जो सख्तियां हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उनका हवाला देते हैं। तो मैं उनकी बात से कुछ हद तक इत्तफाक करता हूं, लेकिन मेरा इसमें नुक्ता नज़र ये है कि इमरान खान साहब पर जो सख्तियां की जा रही हैं पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या नून लीग की जानिब से, उनका मकसद यही है कि इमरान खान साहब को जब टेबल पे बिठाया जाए या टेबल पर जब वो आए तो आ, वो आ, एक जो है वो कंसेशन देने के लिए राजी हो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जब टेबल के ऊपर आए, तो वो कोई हार्ड किस्म का या सख्त मौकफ या सख्त तरीन मौकफ इख्तियार ना करें। अब इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या ऑप्शंस हैं? मेरा ख्याल है कि जो 26वीं आईनी तरामीम है जिनका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा एक ये सबसे बड़ी डिमांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और ख़ासकर इमरान खान साहब की जानिब से। मेरा ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम से हुकूमत भी कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि हुकूमत से भी ये काम डंडे के जोर पर करवाया गया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। मेरा ख्याल ये है, और इस बात का इजहार मैं पहले भी कर चुका हूं अपने पिछले वीलॉग्स में आज से कुछ माह पहले, कि 26वीं आईनी तरामीम का खात्मा जरूर होगा, लेकिन इसको खत्म करने के लिए आपको एक नए सेटअप की जरूरत होगी, एक नई हुकूमत की जरूरत होगी, और फिर एक 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होगी, जो कि इमरान खान साहब बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत सारा टाइम दरकार है। 2027 में एक्सटेंशन होनी है आसिम मुनीर साहब की। मेरा ख्याल है कि 26वीं आईनी तरामीम का जो खात्मा है वो 2027 से पहले बहरहाल नहीं मुमकिन। यानी कि अगर इसका खात्मा हो भी जाता है 2027 के बाद, तो आसिम मुनीर साहब जो है उनकी एक्सटेंशन ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो उन्हें 26वीं आईनी तरामीम से इस वक्त कोई खास खतरा नहीं है। फिर उसके साथ साथ ये भी है कि अगर नए इंतखाबात करवाए जाते हैं अगले कुछ माह में या अगले 1 से 1.5 साल में, तो जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके पास स्टिल बहुत ताकत होगी इस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से, क्योंकि अदलिया स्टिल उनके मातहत होगी, और अगर उन्हें किसी भी मौके पर यह लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब अपनी कमिटमेंट से जो भी वो अगर करें उससे वो हट रहे हैं, तो फिर उन पर सख्तियां मजीद शुरू कर दी जाएं। वेल दोस्तों, अब इमरान खान साहब को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क का कारोबार मुकम्मल तौर पर मुंजमद है पिछले 3 सालों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी अवाम पर बहुत जुल्म हो चुका, और बहुत जुल्म इस वक्त भी हो रहा है। बहुत सारे लोग अपनी जानों की बाजी हार गए। बहरहाल अब तक जो कंडक्ट इमरान खान साहब का रहा है, ये मुझे शक है कि वो किसी भी किस्म की निगोसिएशन में इंटरेस्ट लें, अगर निगोसिएशन होती भी हैं, या वो अपने मुतालबात से पीछे हटें। बहरहाल मेरा अपना ख्याल ये है, ज़ाती ख्याल ये है कि लचक दिखानी पड़ेगी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, और इमरान खान साहब को भी, ताकि मुल्क आगे किसी सिमत में जाए। बहरहाल जहाँ तक ये बात है कि ये अगर सारे इकदामात ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए किए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान उस सूरत हाल में, अगर मैं इस आर्गूमेंट को मान लूँ, तो उस सूरत हाल में ये शायद फिर पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आखिरी शायद दाव ही होगा, जो कि ज़्यादा अरसा नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसके बाद अवाम का रिएक्शन आएगा, जो कि आएगा कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में, वो फिर बहुत सख्त होगा। अब आखिरी सवाल के आम अवाम को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में आम अवाम को वही करना चाहिए जो इस वक्त कर रहे हैं, या जो वो माजी में करते रहे हैं, यानी कि उन्हें मुज़ाहमत करते रहना चाहिए, ताकि अगर इसके नतीजे में आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टेबल पर आती है मुज़ाकरात करने के लिए, तो वो एक कमजोर पोजीशन में आए। वेल दोस्तों, मुझे अपने अगले वीलॉग तक की इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।